जैसा कि हम जानते हैं, किसी इंसान के मर जाने पर उसके खानदान वाले शोक व्यक्त करते हैं, उसी तरह जानवर भी व्यक्त करते हैं। जी हाँ, आज हम आपको 5 ऐसे जानवर दिखाएंगे जो अपने साथी के मर जाने पर खूब गम का इजहार करते हैं, जिनको देखकर यकीनन इंसानी दिमाग हिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। एंटार्कटिका में रहने वाले पेंगुइन्स को सख्त मौसम का सामना करना पड़ता है। यहाँ का तापमान -40 डिग्री तक पहुँच जाता है और हवा की रफ्तार 40 मीटर पर सेकंड तक हो जाती है। इस सख्त मौसम में पेंगुइन्स के पंख उनको गर्म रखने का काम करते हैं। पेंगुइन्स अक्सर ग्रुप में रहते हैं ताकि एक दूसरे की गर्मी से इनको ज्यादा सर्दी न लगे, लेकिन ग्रुप्स में जो पेंगुइन्स बीच में होता है वह तो खासा गर्म रहता है, लेकिन जो किनारों पे रहते हैं उनको ज्यादा सर्दी लगती है। इस मसले से निपटने के लिए और सबको बराबर गर्मी देने के लिए पेंगुइन अपनी पोजीशन बदलती रहती है, यानी किनारे वाली पेंगुइन्स को भी बीच में आने का मौका मिलता है। लेकिन इस सारे झुंड में पेंगुइन्स के बच्चों की मौत हो सकती है, सिर्फ सर्दी से नहीं बल्कि किसी दूसरे पेंगुइन के नीचे आकर भी। पेंगुइन का यह बच्चा एक बर्फ के तूफान के दौरान मर गया और जब इसकी मां को पता चला तो सबसे पहले वह अपने बच्चे को उठाने की कोशिश की और नाकाम होने पर रोना शुरू कर दी। इसी दौरान एक दूसरी फीमेल पेंगुइन आई और अपनी दोस्त के साथ दुख बांटने लगी। ये बात हम सब जानते हैं कि हाथी एक सोशल एनिमल है जो अपने परिवार के प्रति बहुत जुड़ा होता है। हाथी न सिर्फ अपने बीमार साथी की मदद करता है बल्कि अपने साथी की मौत पे उसको एक खास अंदाज में अलविदा भी करता है। मिसाल के तौर पर यहाँ आप हाथियों को उनके साथी के मर जाने पर यह वाकया देख सकते हैं। आमतौर पे जब कोई हाथी मर जाता है तो दूसरे हाथी उसको अपनी सूंड से हिलाते हैं या उसको उठाने की कोशिश करते हैं। जब मरा हुआ हाथी नहीं उठता तो हाथी जोर जोर से आवाजें करके अपने साथियों को बुला लेते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, जहां उनके साथी की लाश पड़ी होती है उस जगह दूसरे हाथी रोज जमा होते हैं और थोड़ी देर चुपचाप खड़े रहते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि हाथियों को मौत और अपने साथी से बिछड़ जाने का दुख रहता है। इससे यह साबित होता है कि जिस तरह इंसान अपने साथी की मौत पर अफसोस करता है, ऐसे ही कुदरत ने जानवरों के अंदर भी एहसास पैदा किया है। पायलट व्हेल्स का दिमाग इंसानों के दिमाग से 2 गुना ज्यादा बड़ा होता है। इसी वजह से पायलट व्हेल्स में दिमाग काबिले तारीफ के लायक होती है। बेशक इनको इंसानों से कंपेयर नहीं किया जा सकता, लेकिन जब पायलट व्हेल्स का कोई साथी मुसीबत में होता है तो ये उसको बचाने की भरपूर कोशिश करती हैं। मिसाल के तौर पर पायलट व्हेल्स के बारे में मशहूर है कि जब इनका कोई साथी मर जाता है तो ये सब समंदर के किनारे जमा हो जाती है। शायद ये इनका आपस में दुख बांटने का तरीका है। इस वीडियो में एक पायलट व्हेल्स अपने मरे हुए बच्चे को अपने साथ ले जा रही है और बार बार उसका मुंह खोल रही है। इससे यह साबित होता है कि इंसानों की तरह जानवरों को भी अपने बच्चों की मौत कबूल नहीं। डॉल्फिन्स के बारे में यह माना जाता है कि इनमें इंसानी दिमाग जैसी क्वालिटी होती है। यह वीडियो मेडिटेरियन सी में कुछ रिसर्चर्स की जाने से रिकॉर्ड की गई, जिसमें देखा जा सकता है कि एक डॉल्फिन अपने मरे हुए बच्चे के इर्द गिर्द घूम रही है, जैसा कि उसको उठाने की कोशिश कर रही हो। वैज्ञानिकों का मानना है कि डॉल्फिन्स के अंदर भी इंसानों की तरह गम का आलम पाया जाता है। मिसाल के तौर पे एक फीमेल डॉल्फिन कई हफ्तों तक अपने मरे हुए बच्चे को मुंह में दबाए फिरती है, क्योंकि शायद वो किसी भी कीमत पे उसको अपने से अलग नहीं करना चाहती। बंदरों की ज्यादातर किस्म इंडिया में पाई जाती हैं। ये बंदर अपने साथी की मौत पर ऐसा ही रिएक्ट करते हैं जैसा कि इंसान। ये देखने के लिए वैज्ञानिकों ने एक रोबोटिक मंकी तैयार किया, जिसकी आंखों की जगह कैमरा फिट था। इस नकली मंकी के बच्चे को एक पेड़ पर रख दिया गया। जब एक बंदर उसके करीब आई और उसको उठाने की कोशिश की तो वह बच्चा उसके हाथ से नीचे गिर गया। बंदर को लगा कि शायद उसकी गलती की वजह से ये बच्चा मर गया और वह फौरन नीचे उतरी और इस नकली बच्चे को अपने गले से लगा लिया। साथ ही साथ दूसरे बंदर भी आसपास जमा होने शुरू हो गए। बाकी बंदर एक दूसरे से गले मिलने लगे, जैसे एक दूसरे का दुख बांट रहे हो। ये देखने के बाद ये साबित हुआ कि बंदर भी अपने साथी के मरने पर ऐसा ही बिहेव करते हैं जैसा कि इंसान।